आप में से कई लोग हैं जो पूछते हैं कि भाई आप हमेशा देखा जाए तो ये एनजीओज के अपोज में ही क्यों बोलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे देश में टोटल 4 करोड़ डॉग्स होंगे। कितने? 4 करोड़ डॉग्स। अब 4 करोड़ डॉग्स में से आप ये बताइए कि कितने डॉग हैं जो सड़क पर अपना जीवन जी रहे हैं और कितने डॉग हैं जो शेल्टर्स में बैठे हुए हैं। तो भाई देखिए, यदि हमारे देश में 4 करोड़ डॉग्स हैं तो उसमें से 99% डॉग्स तो सड़क पर ही अपना जीवन जी रहे हैं ना। 1% यानी कितना होता है 4 करोड़ का 1%? 4 करोड़ का 1% होता है 4 लाख। क्या हमारे देश के 4 लाख डॉग शेल्टर्स में बैठे हुए हैं? पूरी इंडिया के सभी एनजीओज में बैठे हुए डॉग्स का आप जोड़ गणित कर लेंगे ना, पूरा डेटाबेस बना लेंगे ना, तब भी आपको समझ आएगा कि सारे एनजीओज में बैठे हुए सभी शेल्टर्स के डॉग्स का भी ऐड कर लें तो वो 4 लाख नहीं होते, जो कि देश के 4 करोड़ डॉग्स का 1% होता है। लेकिन 99% डॉग्स बैठे कहाँ हैं? ऐसे बैठे हैं जैसे राम प्यारी बैठी है, श्यामलाल बैठे हैं, सड़कों पर अपना जीवन जी रहे हैं। जो डॉगिटाइजेशन मिशन बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जो डॉग बाइट हो रहा है उसको काबू करना है। समझ में आया? अब डॉग बाइट कौन सा कर रहा है? 99% डॉग्स जो सड़क पर बैठे हुए हैं वो ही काटने के लिए पब्लिक को जा रहा है ना। शेल्टर में बैठा हुआ डॉग थोड़ी ना काटता है, सड़क पर बैठा हुआ डॉग काट रहा है। तो 99% डॉग्स की बात हो रही है ना, जो डॉग बाइट की हो रही है। अब ये जो डॉग सड़क पर बैठे हुए ये क्यों काट रहे हैं? क्योंकि उन्हें राम प्यारी और श्यामलाल का जैसा जीवन नहीं मिला है। इनको कैसा जीवन मिला है कि भाई यहाँ बैठे हैं तो इन्हें बैठे रहने दो, इनको खाना खिला दो, इनके लिए पानी का कुंड भर दो, इनकी यदि तबीयत खराब है तो इनका इलाज करा दो। करेक्ट? अब यदि 99% डॉग्स को ऐसा जीवन देंगे जैसे राम प्यारी और श्यामलाल का है तो ये किसी को भी नहीं काटेंगे। तो इनको ऐसा जीवन कैसे मिलेगा? इनको ऐसा जीवन तभी मिल सकता है जब यहाँ पर जो बैठे हुए 2 डॉग्स हैं उनकी केयर करने वाले ऐसे लोग हो। ये इनकी दुकान है और इनके दुकान के पास में बैठे हुए ये जो 2 डॉग हैं, ये सज्जन न तो इन डॉग्स को मारते हैं न पीटते हैं, उल्टा उसकी टेक केयर करते हैं। तो इन दोनों डॉग्स अपनी जिंदगी न्यौछावर करके इनका ध्यान रखेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। तो जो हमारी एनजीओ से जो नाराजगी है वो इसी बात की है कि उनके शेल्टर में बैठे हुए तो 1% डॉग भी नहीं है, पर डॉगिटाइजेशन मिशन जिन डॉग्स की बात कर रहा है वो 99% है जो सड़कों पर जी रहे हैं। और वो डॉग्स को यदि हमें डॉग बाइट से रोकना है तो इनके जैसे जागरूक दयालु नागरिक बनाने पड़ेंगे। अब इनके जैसे जागरूक दयालु नागरिक कैसे बनेंगे? जब तक सरकार नहीं कूदेगी और कोरोना और स्वच्छता के जैसे पब्लिक के दिमाग में कुत्ता नहीं ठूसेगी, तब तक डॉग बाइट भी नहीं रुकेगा और लोग भी जागरूक और दयालु नहीं होंगे। और यदि लोग जागरूक और दयालु नहीं होते हैं तो ये डॉग्स भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, विचलित रहेंगे, बीमार रहेंगे और फिर परेशान होकर पब्लिक को काटेंगे। तो डॉगिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के 4 करोड़ भारतीय डॉग्स जो पब्लिक के 140 करोड़ नागरिकों को काट रहे हैं ना, 37 लाख, वो 37 लाख लोगों को डॉग बाइट से बचाने के लिए डॉगिटाइजेशन पिछले 8 सालों से कवायद कर रहा है। अब इस डॉग बाइट को रोकने के लिए यदि नागरिकों में जागरूकता करनी है तो एनजीओज ने आज तक अवेयरनेस की तो बात ही नहीं करी। एनजीओ सिर्फ जो टूटी टांग का कुत्ता है उसकी तबीयत सुधारने में लगा है, पर काटने वाला कुत्ता कौन है? काटने वाला कुत्ता तो सड़क पर है वो है, शेल्टर में बैठा हुआ कुत्ता थोड़ी ना काट रहा है। अब यदि ये बात फिर भी एनजीओज को समझ में आती है तो उनको ये बात समझ आएगी कि भाई अवेयरनेस के बिना कोई चारा नहीं है। यदि अवेयरनेस नहीं होती है तो डॉग बाइट नहीं रुकेगा। और इसीलिए हम #NoDonation और #पब्लिक अवेयरनेस का बात बोलते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है पब्लिक को डॉग बाइट से बचाना। हमारा ध्येय ये नहीं है कि टूटी हुई टांग को सुधारना।
इसलिए हम बोलते टांग क्यों टूट रही है, क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है। अब यहाँ के लोग यदि अवेयर है तो इस कुत्ते की टांग तोड़ेंगे ही नहीं, समझ गए ना आप। तो अवेयरनेस हो जाएगी तो अपने आप सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एनजीओज जो कि कुत्ता कल्याण में बैठी है उसे पब्लिक अवेयरनेस की आवाज उठानी चाहिए, तब जाकर के श्यामलाल और रामप्यारी के जैसे सभी डॉग्स का जीवन होगा, और तब जाकर के हम लोग मिलकर के एक बेहतर समाज, बेहतर देश की रचना कर पाएंगे। हम थोड़ी ना चाहते हैं कि 37 लाख लोगों को कुत्ता काटे, पर किसको काट रहा है, क्यों काट रहा है, इसका यदि विश्लेषण नहीं होगा तो ये समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी। कोई आएगा खाना खिलाएगा, कोई आएगा चाटा मार के जाएगा। हमें यूनिफॉर्म डिसीजन चाहिए, एक जैसा व्यवहार जब इन जानवरों को मिलेगा तब जाकर के हम डॉग बाइट से मुक्ति पा पाएंगे। रामप्यारी, मैंने अभी सबको बता दिया है, फिर तुम मुझे ये मत बोलना कि दीदी आप आती नहीं हो और मुझसे मिल के नहीं जाती हो। रोज तुमको हीरो 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 बना करके मोटा कर दिया है। प्लीज गाइज, बात समझ में आ रही है तो प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे भैया नाराज क्यों होते हो तुमको भी मैं हीरो बना रही हूँ। हाँ, तो ये प्लीज वीडियो शेयर करिएगा ताकि सबको समझ में आ जाए कि पब्लिक अवेयरनेस क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।